तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां पिछले 50 सालों से सिर्फ दो राजनीतिक ताकतों का राज था, डीएमके और एआईएडीएमके। लोग मान चुके थे यहाँ तीसरे आदमी के लिए कोई जगह नहीं बची। और यहाँ की राजनीति में कहा जाता है कि सिंहासन फिल्मों के रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन क्या 2024 की लहर महज एक इत्तेफाक था या फिर इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? लेकिन फिर एक फिल्म स्टार आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर के, जिसे दुनिया थलापति कहती है। जब पूरी दुनिया उनकी फिल्मों के गानों पर थिरक रही थी, तब विजय एक ऐसे बिसात बिछा रहे थे जिसकी भनक उनके सबसे करीबी विरोधियों को भी नहीं थी। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा ये भी बाकी एक्टर्स की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी घबराने लगे, क्योंकि जिस आदमी को लोग सिर्फ इस फिल्म का हीरो समझ रहे थे, वो धीरे धीरे असली राजनीति का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनता जा रहा था। और फिर 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा खेल बदल दिया। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक खामोश रहने वाला एक्टर राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। क्या यह सिर्फ एक चुनावी जीत है या किसी बहुत बड़े तूफान की आहट? दोस्तों, भारत की राजनीति में फिल्म स्टार्स का आना नया नहीं है। एमजीआर, जयललिता, एनटी रामाराव, दक्षिण भारत की राजनीति हमेशा से सिनेमा से जुड़ी रही। लेकिन विजय की एंट्री अलग थी, क्योंकि जब विजय राजनीति में आए तब तमिलनाडु की जनता पहले जैसी नहीं थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, पुरानी पार्टियों से थकान और सबसे बड़ी चीज युवा वोटर्स का गुस्सा। तमिलनाडु धीरे धीरे बदलाव चाहता था, लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ स्टारडम वोट में बदल सकता है? अक्सर लोग पूछते हैं कि विजय ने पार्टी की घोषणा इतनी देर से क्यों की। इसका जवाब छिपा है उनके पिछले 15 सालों के काम में। साल 2009 जब विजय मक्कल इयक्कम वीएमआई की नींव रखी गई, तो सबको लगा कि ये एक साधारण फैन क्लब है। लेकिन सस्पेंस यहाँ है, विजय ने अपने फैंस को कार्यकर्ताओं में बदलना शुरू कर दिया था। वो चुपचाप साक्षरता अभियान चला रहे थे, वो चुपचाप बाल पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने कभी मीडिया को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब काम बोलता है तो शोर की जरूरत नहीं होती। उनकी फिल्मों में आने वाले राजनीतिक डायलॉग्स महज मनोरंजन नहीं थे, वे अपनी वोटर बेस की नब्ज टटोल रहे थे। कच्ची में किसानों की बात हो या मरसल में स्वास्थ्य व्यवस्था की, सस्पेंस धीरे धीरे गहरा आ रहा था कि विजय कब एक्शन मोड में आएंगे। विजय सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी मशीनों में से एक थे। करोड़ों फैन, विशाल फैन क्लब, हर जिले में नेटवर्क। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं विजय सालों से धीरे धीरे अपनी राजनीतिक आधार तैयार कर रहे थे। पहले फैन क्लब्स को वेलफेयर ग्रुप्स में बदला गया, फिर सोशल एक्टिविस्ट, ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स, और फिर उन फैन क्लब्स को एक राजनीतिक मशीन में बदलना शुरू किया गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। फरवरी 2024 तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके का जन्म हुआ। शुरुआत में कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा ये भी बाकी सेलिब्रिटीज पार्टियों जैसे एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन विजय ने अपने कैरियर के सबसे ऊंचे शिखर पर फिल्मों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। 100-200 करोड़ की फीस लेने वाला सुपरस्टार अचानक सब कुछ त्याग कर सड़कों पर उतरने का फैसला क्यों करता है? विरोधियों ने कहा यह सिर्फ शोबाजी है। लेकिन जब विजय ने अपनी पहली रैली में लाखों की भीड़ के सामने अपना विजन रखा, तो चेन्नई से दिल्ली तक के गलियारों में सन्नाटा छा गया। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। उन्होंने किसी पुराने गठबंधन का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी खुद की एक जमीन तैयार की। विजय ने एक बहुत बड़ी गलती नहीं की, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। विजय ने खुद को सिर्फ एक्टर की तरह प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने खुद को एक अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया। डीएमके को पॉलिटिकल एनिमी बताया, बीजेपी को आइडियोलॉजिकल एनिमी, और खुद को नए तमिलनाडु का चेहरा। लेकिन विजय की सबसे बड़ी ताकत रैलियां नहीं थी, सोशल मीडिया था। टीवीके ने ट्रेडिशनल मीडिया से दूरियां बनाई, कम इंटरव्यू, लिमिटेड एक्सपोजर। लेकिन इंटरनेट पर हर जगह सिर्फ विजय। धीरे धीरे विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो एक मूवमेंट बन गए। और यहीं पर पुरानी राजनीतिक दल
गलती कर बैठे। उन्होंने इसे फैन कल्चर समझा, जबकि जमीन पर एक नई राजनीति सेना तैयार हो रही थी। फिर आया 2026 चुनाव और यहीं से पूरा खेल बदल गया। जिस पार्टी को लोग न्यू कमर कह रहे थे, वही पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बन गई। टीवीके ने 108 सीटें जीत ली, डीएमके पीछे चले गई, एआईएडीएमके कमजोर पड़ गई और पहली बार तमिलनाडु की राजनीति का पुराना किला हिल चुका था। और सबसे बड़ी वजह थी तमिलनाडु को युवा वर्ग जो बदलाव चाहता था। तमिलनाडु में लगभग 2 दशकों से सबसे युवा विधानसभा होने जा रही है, जिसमें विधायकों की औसत आयु 2021 से 56 से घटकर अब 51 रह गई है, जिसका मुख्य कारण टीवीके के युवा विधायक हैं। पार्टी के 107 एमएलए में से मीडियम एज 47 है, जो डीएमके के 57 और एआईडीएमके के 59 से बहुत कम है। द्रविड़ पार्टियों से उलट जो ज्यादातर अनुभवी जिला लेवल के नेताओं और मौजूदा विधायकों पर निर्भर थी। टीवीके ने विजय मक्कल इयक्कम और युवा ऑर्गेनाइजर से लिए गए कई बार के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। यह बदलाव राज्य के वोटर प्रोफाइल में बदलाव को दिखाता है। 40 साल से कम उम्र के वोटर अब तमिलनाडु के 5.7 करोड़ वोटरों में से लगभग आधे हैं। 25 से 30 साल के उम्र के एमएलए की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 14वीं और 15वीं विधानसभाओं में यह सिर्फ 1 थी। अविनाशी में टीवीके के एस कमाली 28 साल, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को हराया, सबसे कम उम्र के एमएलए हैं। 31 से 40 साल के उम्र के 42 एमएलए हैं। राजनीतिक जानकारों को कहना है कि युवा विधायकों के आने से विधानसभा के अंदर बहस का तरीका बदल सकता है, खासकर रोजगार, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस पर, जो युवा वोटरों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आर चंद्रशेखर ने कहा कि अगर युवा एमएलए सिंबॉलिक पॉलिटिकल से आगे बढ़े तो यह बदलाव लेजिस्लेटिव चर्चाओं की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। एक युवा असेंबली का मतलब आमतौर पर टेक्नोलॉजी, डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ज्यादा जान पहचान होती है। टीवीके के मैनिफेस्टो में खुद एआई पावर्ड डैशबोर्ड जैसे उपायों का वादा किया गया है, ताकि लोगों की शिकायतों पर नजर रखी जा सके और सरकारी ऑफिसों में देरी और करप्शन को कम किया जा सके। और यही वजह थी कि लोग पुराने चेहरों से थक चुके थे। विजय के पास वो चीज थी जो नई पार्टियों के पास नहीं थी, ग्राउंड नेटवर्क। विजय ने खुद को नेता कम उम्मीद ज्यादा बनाया, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। क्रिटिक्स कहते हैं पॉपुलैरिटी और गवर्नेंस अलग चीजें हैं। लोग पूछते हैं क्या विजय के पास प्रशासनिक अनुभव है, क्या टीवीके के पास मजबूत नीतियां है, क्या ये सिर्फ फैन वेव है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय एमजीआर बन पाएंगे या बाकी फिल्मी नेताओं की तरह इतिहास बनकर रह जाएंगे। असल में ये कहानी सिर्फ विजय की नहीं, ये कहानी उस बदलाव की है जो भारत की राजनीति में धीरे धीरे आ रहा है। अब लोग सिर्फ पुरानी पार्टियों पर भरोसा नहीं करते, युवा चेहरों की मांग बढ़ रही है, डिजिटल राजनीति बढ़ रही है और राजनीति अब रैली से ज्यादा एल्गोरिदम पर लड़ी जा रही है। एक समय था जब लोग विजय को सिर्फ स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन आज वही आदमी तमिलनाडु की सत्ता के सबसे करीब खड़ा है। शायद सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि विजय जीत गए, बल्कि ये है कि उन्होंने लोगों का भरोसा दिला दिया कि बदलाव संभव है। लेकिन इतिहास गवाह है, सत्ता तक पहुंचना आसान है, असली परीक्षा सत्ता संभालने के बाद शुरू होती है। तो क्या विजय तमिलनाडु का अगला बड़ा राजनीतिक अध्याय बनेंगे या सिर्फ एक और सुपरस्टार की राजनीतिक कहानी बनकर रह जाएगी? दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि राजनीति का ये बदला चेहरा सच में एक नई कहानी लिख रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल पाएंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री बनाने का हौसला देती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप रिसर्च, सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग और पावरफुल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज, तो अभी हमारे चैनल मनीष स्फेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सच के पीछे छुपे खेल को दिखाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।